ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अपने हम ज़ात को कैसे सिद्ध करें? उन्हें हम अपनी आत्मा भी मान सकते हैं और अपना हम शक्ल भी मान सकते हैं और अपनी आत्मा भी मान सकते हैं। और सही में इनको बोला जाता है हम ज़ात। जब हम अपने हम ज़ात को सिद्ध करते हैं, अपने आप को ही सिद्ध करना पड़ता है। वो अपने आप में ही हमारी आत्मा ही होती है जिनको सिद्ध करना पड़ता है। वो भी बहुत आसानी के साथ आप अपनी हम ज़ात से ही बहुत सारे काम ले सकते हैं। जब आप इनको सिद्ध कर लेंगे तो आपको और किसी शक्ति की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने हम ज़ात को सिद्ध करना बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। तो कोई भी मेरा भाई कर सकता है, कोई भी मेरी बहन कर सकती है, किसी भी जाति वाला कर सकता है, गैर मुस्लिम कर सकता है, मुस्लिम कर सकता है, हिंदू कर सकता है, और भी बहुत सारे पंथ है जो वो सभी इस साधना को कर सकते हैं, अपनी हम ज़ात की साधना को। अब इनका विधि विधान क्या है, इनको सिद्ध कैसे करेंगे, तो आइए हम आपको बताते हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अपने हम ज़ात को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमको एक दीपक चाहिए। दीपक आप छोटा भी ले सकते हैं, बड़ा भी ले सकते हैं। और तेल इसमें जलेगा, इसमें तेल जलेगा, तिल का तेल जलेगा। तिल का तेल अगर आप किसी दुकान पर जाएंगे तो आपने इनको बोलना है कि हमें तिल का तेल दे दीजिए, वो आपको दे देंगे। सभी मार्केट में अवेलेबल है। तो आपने एक दीपक लेना है और साथ में आपने यही तेल लेना है जो हमने आपको बताया है। आप कहीं से भी ले सकते हैं। बाती इसमें आपने कलावे की डालनी है, रुई की नहीं। कलावा जो होता है हाथ पे बांधते हैं वो कलावा जलेगा, आपने उस कलावे की बाती डालनी है। इसमें बड़ी भी डाल सकते हैं, छोटी भी डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर है। एक आपने खुशबूदार धूप लेना है। धूप जो होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम पर जलता रहता है। अगर आप अगरबत्ती लेंगे तो वो थोड़ा सा कम टाइम निकालती है। अगर आप धूप जलाएंगे तो वो ज़्यादा टाइम लग जाता है, उसमें वो ख़त्म नहीं होता जल्दी में। तो आप अच्छी क्वालिटी वाला धूप ले लीजिए जिसकी अच्छी स्मेल हो। इस साधना को आपने एक गुप्त कमरे में करना है। इस साधना में आपने एक मंत्र जाप करना है अपने ही हम ज़ात का। तो वो हम मंत्र आपको बता देते हैं कि वो कौन सा मंत्र है। हम ज़ात प्रत्यक्षीकरण अगच्छा गच्छ स्वाहा। बस यही आपने मंत्र दोहराना है। मंत्र आपने कितनी बार दोहराना है? 5 माला आपने एक दिन की करनी है। अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला है तो सबसे उत्तम है। अगर आपके पास माला नहीं है तो माला आपको लेनी पड़ेगी। माला इसमें इसलिए ज़रूरत है कि जब आपके सामने हम ज़ात सामने प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा तो आपने वो माला उसके गले में धारण करनी है। इसीलिए उस माला की ज़रूरत है, इसीलिए हमने उसी माला के ऊपर मंत्र जाप करना है। तो कितनी मर्तबा करेंगे? 5 माला आपने करनी है। और कितने दिन तक करेंगे? 11 दिन की ये साधना चलेगी। और आपने इस साधना को शुरू किस दिन करना है? शुरू करने का इसका एक टाइम मुकर्रर किया गया है, तो वो भी हम बता देते हैं कि वो कौन सा दिन है, कौन सा टाइम है। इस दिन हमारी साधना स्टार्ट करने पे हमको ज़्यादा बेनिफिट देगी। तो वो दिन है शुक्रवार का। जो हमारा दिन है वो सबसे उत्तम है। किसी भी शुक्रवार से आप इस साधना को स्टार्ट कर सकते हैं और 11 दिन तक ये साधना अवश्य चलेगी। और इस साधना का टाइम क्या है? इस साधना का टाइम क्या है? साधना में बैठने का, जब हम साधना को स्टार्ट करेंगे 11 दिन तक लगातार हमने इस साधना को करना है। तो इस साधना का टाइम क्या है? इस साधना का टाइम हमने रात्रि काल में सेलेक्ट किया हुआ है। 11:15 पर आपने जो साधना पर बैठ जाना है और ख़त्म इसको करना है 12:15 पर। 11:15 पर आपने इस साधना को स्टार्ट कर देना है और 12:15 पर इसको ख़त्म कर देना है। इसी 1 घंटे में आपने जो 5 माला है पूर्ण करनी ही करनी है। आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं, अगर आप उनको भोग प्रसाद देकर साधना को स्टार्ट करेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ आपने काल भैरव जी का कोई भी साबर मंत्र उठा लेना है और उनका मंत्र जाप 21 बार करेंगे। तो और उसके बाद गणेश महाराज जी का भी आपने मंत्र जाप करना है। अगर आप उनका मंत्र जाप
कोई भी नहीं करते साबर मंत्र गणेश महाराज जी का, तो आपने जितना भी मंत्र जाप करना है 11 दिन तक, उतना सभी का सभी मंत्र जाप की जितनी ऊर्जा होगी वो सभी की सभी चुरा लेंगे, वो चुरा लेते हैं। अगर हम उनका कोई मंत्र जाप साधना में उनका नाम नहीं लेते, उनकी कोई मंत्र जाप नहीं करते, तो वो आपकी ऊर्जा चोरी कर लेते हैं, चुरा लेते हैं। तो इसीलिए हमने ऊर्जा को जो है बने रहने के लिए उनका भी मंत्र जाप करना पड़ेगा हम ज़ात को। तो अगर आप अपने काम करवाना चाहते हैं, बड़े बड़े काम निकलवाना चाहते हैं, तो मेरे भाई इतना आपको करना ही पड़ेगा। तो गणेश महाराज जी का भी आप कोई भी मंत्र उठा सकते हैं, साबर मंत्र उठा लीजिए, वो भी आपने 21 बार ही जाप करना है, उसके बाद ही साधना को स्टार्ट करेंगे। जब हम काल भैरव जी का मंत्र जाप करेंगे तो वो जो काल भैरव है वो भी हमारी सुरक्षा करेंगे और साथ ही साथ हमारी साधना में सफलतापूर्वक हमारी मदद करेंगे। तो जो हमारे देवी देवता है वो हम जब किसी भी साधना को करते हैं तो जो हमारे देवी देवता होते हैं घर में, तो वो किसी शक्ति को अंदर नहीं आने देंगे। तो वो इसीलिए हम जब भोग प्रसाद अपने देवी देवता को देंगे तो वो शक्ति को अंदर आने देंगे, तब ही हम ज़ात आपके अंदर से ही बाहर आएगा। इसीलिए देवी देवता को भोग प्रसाद देना मत भूलिए। जितना हमने बोला है अगर आप उतना करेंगे तो साधना में 100% सिद्धि हासिल कर लेंगे। जब हम ज़ात आपके सामने प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा तो वो आपसे बात नहीं करेगा। तो इसीलिए जो हमने माला ली है उस पर मंत्र जाप किया है, वही माला हमने उसके गले में धारण करनी है। उसके बाद ही वो हमारे साथ बातचीत करना स्टार्ट करेगा। तो जब वो बात करेगा तो आपने सीधा ही वचन लेने की बात करनी है, ताकि वो वचनों में बंध जाए। 3 ही वचन आपने लेने हैं और 3 ही वचन आपने देने हैं। अगर आप उनसे 3 वचन मांगेंगे तो वो भी आपसे 3 वचन मांगेगा। आप अपने हिसाब से 3 वचन ले लीजिए तो वो अपने हिसाब से 3 वचन मानेगा। जब तक शक्ति वचनों में नहीं आएगी तब तक वो शक्ति आपके कंट्रोल में नहीं होगी। इस साधना में हमको सुरक्षा मंत्र की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए नहीं है, जो कि काल भैरव जी का हमने मंत्र जाप करना है वो हमारी सुरक्षा ही करेंगे। इसीलिए हमको सुरक्षा मंत्र की कोई ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो डरपोक दिल वाले भी इस साधना को ना ही करें तो सबसे बेहतर है। हमारा काम है विधि विधान को बताना, तो करना आपका काम है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कर सकते हैं, अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो आप ना कीजिए। हम किसी को ज़बरदस्ती से नहीं कहेंगे कि जे आप साधना कर लीजिए। अगर किसी को किसी बात का नहीं पता चला तो वो हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकता है, हम उनको वापस जवाब देंगे। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बाद में आप भूल जाते हो तो प्लीज़ अभी कीजिए। अब हमें इजाज़त दीजिए। ओम नमः शिवाय।